चाहता है कि वो जो भी कर रहा है, जीवन में जिस भी रास्ते पर चल रहा है, जो भी उसके मूल्य हैं, जिन विश्वासों में वो मानता है, वो समझता है कि वो उसके लिए अच्छे हैं। वो इस बात से एकदम संतुष्ट रहना चाहता है कि वो जिस भी चीज़ में अपने आप को बांधे हुए है, जिस भी चीज़ से उसका रिश्ता है, वो उसके लिए अच्छी ही हो, भली ही साबित हो। और हम इसी को बोलते हैं कि जब इंसान सिर्फ़ अपने अपने से मतलब रखता है, जब उसको बस अपना ही देखना होता है, जब उसको अपना ही भला सूझता है, तो हम कह देते हैं कि यह इंसान तो स्वार्थी है, मतलबी है। अगर इंसान यह दावा कर रहा है कि वो सिर्फ़ अपना ही भला कर रहा है, सिर्फ़ अपना ही अच्छा कर रहा है, तो इसका ये सीधा-सीधा मतलब है कि वो जानता है कि उसके लिए क्या सच में अच्छा है। वो समझता है कि उसके लिए क्या वाक़ई में भला है। लेकिन क्या ऐसा है? अगर हर इंसान अपने स्वार्थ पर ही चल रहा है, सिर्फ़ वो अपना ही मतलब देख रहा है, वो अपना ही उल्लू सीधा कर रहा है, तो क्या वो ये करके अपने आप में पूर्ण रूप से संतुष्ट है? क्या उसका जो भला है वो सच में हो रहा है? क्योंकि अगर वो बस ये मान कर चल रहा है कि वो जो भी कर रहा है वो उसके लिए अच्छा है, वो जो भी कर रहा है उसमें उसका भला है, और इसीलिए वो करता चला जा रहा है, तो यहाँ पर तो ऐसे में परेशानी खड़ी हो सकती है। क्योंकि उसका उसे जो पूरी चीज़ चला रही है, उसको जो जीवन में आगे बढ़ा रहा है, वो तो बस एक मान्यता पर ही आधारित है। वो तो बस एक विश्वास ही है कि वो जानता है कि उसका भला क्या है। अगर इस विश्वास को, उसकी ही इस मानी गई बात को कि वो समझता है कि उसके लिए भला क्या है, एकदम गहरे रूप से समझा नहीं गया है, परखा नहीं गया है, आजमाया नहीं गया है, तो वह तो बस एक अंदाजे पर ही चल रहा है। उसका ये जो दावा है अपने बारे में कि वो जानता है कि उसका भला क्या है, ये दावा तो, इस दावे के नीचे तो कुछ भी ठोस नहीं है। उसके जो विश्वास की नींव है, अगर उस नींव को वो परख नहीं रहा है, वो टेस्ट नहीं कर रहा है, वो प्रयोग नहीं कर रहा है कि ये जो वो मानकर चल रहा है, जिस चीज़ में उसका विश्वास है, वो कितनी सही है, वो कितनी ठोस है, वो कितनी मजबूत है, तो उसने तो अपने आप को शुरुआत से ही कहीं ना कहीं भ्रमित कर रखा है। वो जाहिर सी बात है कि एक झूठ में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उसका ये एकदम दंभ भरा हुआ विश्वास, एकदम ही पक्का दावा
कि हाँ, वो जो अपने लिए कर रहा है वो ठीक है, इस दावे की बुनियाद ही बहुत कमज़ोर है, ढीली है। तो अगर वो ज़िंदगी में एकदम ही ज़ोर शोर से, तंदुरुस्ती से, एक चुस्ती से आगे बढ़ रहा है, ये बोलकर कि मुझे तो अपना भला करना है, मुझे तो अपना देखना है, मैं तो अपना अच्छा करना चाहता हूँ, मेरे को क्या हो रहा है मुझसे बाहर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस अपने से ही लेना देना है। तो वो जिस आधार पे इतना पक्का भरोसा करे हुए है, इस आधार को क्या उसे जांचना नहीं चाहिए? क्या उसे देखना नहीं चाहिए? क्योंकि अगर हाँ, किसी को पता लग गया है कि भाई उसका वाकई में भला किसमें है, कि उसका सच में जो अच्छा होगा वो क्या, वो किससे होगा, वो क्या है, अगर उसको पता है, उसने पता लगाया है कि जिस चीज़ के पीछे वो दौड़ रहा है वो उसके लिए सच में लाभदायक है, तो इसमें क्या बुराई हो सकती है? इसमें किसी को क्या शिकायत हो सकती है? यह तो वो अपना ही अच्छा कर रहा है ना। इसमें तो कोई बहस की या किसी हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश ही नहीं नज़र आती। लेकिन जैसी हम ज़िंदगी जीते हैं, जैसा हमारा मानसिक माहौल बन चुका है, जो हमारा भीतरी रूप से हाल है, उससे कहीं ना कहीं यही देखने को मिलता है कि इंसान जो अपने लिए मान रहा है कि उसके लिए अच्छा है, जो वो सोचता है कि इसमें उसकी भलाई है, जिसको वो बोल रहा है कि उसके लिए तो यही सही है, वो पूरी तरीके से इन अ बिगर पिक्चर, होलली, होलिस्टिकली उसके लिए सही, अच्छा और भला साबित नहीं होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि अगर वो अपनी भलाई वाकई में कर रहा है, अपनी अच्छाई वाकई में कर रहा है, वो दूसरों को ना देखकर, दुनिया से ना मतलब रखकर बस अपने से ही मतलब रख रहा है, तो ऐसे में तो उसको एकदम ही गहरे रूप से स्वस्थ होना चाहिए। उसको तो उसके जीवन में तो कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए, उसके जीवन में तो डर जैसी कोई चीज़ ही नहीं होनी चाहिए, उसके जीवन में असुरक्षा नहीं होनी चाहिए, उसके जीवन में अकेलापन, घबराहट, परेशानियां, खुद को ही खाती हुई चिंताएं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा आम तौर पर देखने को नहीं मिलता है। आम इंसान इन्हीं चीज़ों से घिरा हुआ है, और इन चीज़ों में घिरे हुए वो ये बोलता है कि वो सच में जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा है। वो एक ठोस दावा करता है, एकदम ही मजबूती के साथ वो ये बोलता है कि नहीं, वो जानता है उसके लिए क्या सही है, और इसीलिए जो वो कर रहा है वो ठीक है। कहीं ना कहीं उसका
ये जो दावा है, ये जो विश्वास है अपने आप को लेकर, ये या तो एक डर से या तो एक अंधे विश्वास से ही आ रहा है। क्योंकि अगर वो साफ साफ देख पाए अपनी ही हालत, अपनी ही स्थिति को बिना किसी लाग लपेट और पूर्वाग्रह या डर के बिना अगर वो देखे, तो उसे ये साफ दिख जाएगा कि नहीं, जितना वो बोल रहा है, जैसा उसका विश्वास है, जो वो मानकर बैठा है कि वो ठीक है और ज़िंदगी एकदम बढ़िया है, ऐसा वाकई में है नहीं। तो जो वो ज़िंदगी भर शुरुआत से ही ये बोलता आया है कि नहीं, वो जानता है उसके लिए क्या ठीक है, उसे पता है उसका किस में भला है, इसलिए वो मतलबी है और इसीलिए वो स्वार्थी है, ये सब तो एक छल ही हुआ। ये सब तो एक धोखा ही हुआ, एक लगातार लंबी छोटे छोटे धोखों की श्रृंखला से मिलकर बना एक बहुत ही व्यापक फरेब जो उसने अपने ही साथ करा था। क्योंकि अगर जो ये बोल रहा है कि उसे अच्छा पता है अपना, वो जो ये दावा कर रहा है कि वो जानता है उसके लिए क्या ठीक है, जो वो कह रहा है कि वो स्वार्थी है, वो मतलबी है, तो उसको फिर पूरी तरीके से अच्छा होना चाहिए ना, उसको पूरी तरीके से अपनी भलाई का पता होना चाहिए। वो बस कुछ हिस्सों में भला है, वो कुछ हिस्सों में अच्छा है और फिर बाकी हिस्सों में उसकी जो स्थिति है वो एक कॉन्फ्लिक्ट की है, एक परेशानी की है, कन्फ्यूजन की है। तो कहाँ उसे अपना कुछ अच्छा पता है? उसको अपने प्रति थोड़ा एक ईमानदार नज़र से देखना होगा और ये समझना होगा कि जो भी वो दावा करता आया है, जो भी वो बोलता आया है, जिसे भी वो अपने लिए अच्छा मानता आया है, वो शायद उसके लिए कभी अच्छा था ही नहीं, वो शायद उसके लिए कभी कोई भलाई का स्रोत था ही नहीं। अपने आप को ही छल कर वो किसी चीज को माने बैठा था और उस मान्यता के ही दम पर उसका जीवन चल रहा था। तो भले ही आम इंसान ये कह रहा है कि हाँ वो स्वार्थी है, हाँ वो मतलबी है, हाँ वो जानता है उसके लिए भला क्या है, हाँ वो जानता है उसका अच्छा क्या है, वो पूरी तरीके से अपना शायद अच्छा जानता ही नहीं है। और अगर हम ये भी मान लें कि वो हिस्सों में अपना अच्छा जानता है, वो फ्रैगमेंटेड रूप से अपना अच्छा समझता है, तो क्या उस अच्छाई के चलते ही उसकी जो बाकी परेशानियां हैं वो नहीं जन्म लेती? क्या उसी का ही प्लेजर उसका पेन नहीं बनता? जिस चीज़ में वो सुख ढूंढ रहा था, क्या वही वो दुख नहीं बनती? जिस नौकरी की वो चाह में था, जिसे वो पाना चाहता था, क्या समय उसे ये नहीं दिखा देता कि वही नौकरी अब उसका दुख बन गई है? जिस इंसान के प्रति वो आकर्षित था, क्या समय उसे ये नहीं दिखा देता
कि उसी इंसान को लेकर अब वो गहरे घोर दुख में रहता है, परेशानी में रहता है। क्या उसी के ही जीवन में करे चुनाव बाद में उसके लिए एक पछतावा नहीं बनते? जिन चीज़ों को वो कल अच्छा मान रहा था, वही क्या उसके लिए फिर बुरी नहीं निकलती? जिन जिन जगहों पर उसने निवेश करा था, अपने आप को इन्वेस्ट करा था, क्या अब उसी इन्वेस्टमेंट पे उसको दुख नहीं होता, उसको पछतावा नहीं होता, उसको घाटा नहीं होता? तो इंसान की लगातार यही कहानी है कि वो अपने आप को फट से बता देता है, अपने आप को वो जतला पाता है कि वो जानता है उसके लिए क्या अच्छा है, कि वो समझता है क्या उसके लिए वाकई में ठीक है, कि हाँ और इसीलिए वो स्वार्थी है और इसीलिए वो मतलबी है। लेकिन कहाँ उसका कोई स्वार्थ पूरा हो पा रहा है? कहाँ उसका वाकई में कोई मतलब निकल के आ पा रहा है? उसी का ही स्वार्थ, उसी का ही मतलब, उसके हर डर, घबराहट और परेशानी का स्रोत है। तो जो भूल है हमारी, वो इसमें नहीं है कि हम स्वार्थी हैं, कि हम मतलबी हैं, कि हम अपना अच्छा चाहते हैं, हम अपना भला चाहते हैं। भूल हमारी इसमें है कि जो हमने मान लिया है हमारे लिए अच्छा है, जो हमने मान लिया है हमारा भला है, जिसमें हम उसको बिना गहरे रूप से जांचे परखे, उसके अंदर जो निहित है, एक एक पहलू को बिना गहराई से समझे, उस पे बस जल्दी से एक निष्कर्ष पे आ जाते हैं, उसको बस जल्दी से हकीकत मान लेते हैं कि हाँ हमारे लिए अच्छा है। अपने लिए अच्छाई ढूंढना, अपने लिए भलाई ढूंढना, अपने लिए वो ढूंढना जो हमारे लिए सही है, यही तो फिर जीवन है। जीवन का जो आधार है वो यही है कहीं ना कहीं, कि जो तुम्हारे लिए सच में अच्छा है, जो तुम्हारे लिए वाकई में भला करेगा, जो तुम्हें सुखी रखेगा, उसी को तो पाना है जीवन में। उसी के लिए तो हम ये सारी दौड़ कर रहे हैं। तो दौड़ने से पहले क्या ज्यादा जरूरी ये नहीं हो जाता कि हम समझें पहले, बस मान ना लें, बस विश्वास ना कर लें, बस जल्दी से एक निष्कर्ष पे ना आ जाएं? जो लोगों को लग रहा है कि वो उनके लिए सही है, उसको ही हम ये ना मान लें कि ये हमारे लिए भी सही है। जो समाज में एक व्यापक परिभाषा फैली हुई है कि ये अच्छा होता है, ये भला होता है, और ऐसा करो तो तुम्हारा फायदा होगा, उसको चुपचाप ग्रहण ना कर लेना, उस पर थोड़ा शक करना, खुद से वाकई में समझना कि ये जो अच्छाई, भलाई और सुख की एक प्रचलित परिभाषा फैली हुई है, क्या इसमें वाकई में कहीं कोई सुख है? क्या इसमें सच में कोई भलाई, कोई अच्छाई है?
हम बिल्कुल स्वार्थी हों, हम बिल्कुल मतलबी हों, हम सिर्फ अपने से ही मतलब रखें। हम क्यों दुनिया से जाके जुड़ें? हम बस खुद को ही देखें। ये तो ज़रूरी है, ये इंसान को करना पड़ेगा। लेकिन जो स्वार्थ है, जो हमने मतलब ढूंढा है अपना, जिसमें हमने अपनी अच्छाई ढूंढी है, उसकी फिर शर्त ये है कि वो हमारे लिए पूरी तरीके से अच्छा होना चाहिए। वो आधा अच्छा आधा बुरा, थोड़ा सही थोड़ा बहुत गलत, अगर ऐसा हो गया तो हमने बड़ी जल्दी मचा दी। हमने मामला बहुत जल्दी ही बंद कर दिया। फाइल खुली देर ही नहीं हुई थी कि हमें उसको रफा दफा करने की हड़बड़ी मच गई। अगर हमें खुद से वाकई में कोई लगाव है, खुद का हम सच में कोई अच्छा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा कोई भला हो, तो जल्दी से अपने सुखों की तरफ दौड़ लगा देना, जो अच्छा दिख रहा है, जो आकर्षित दिख रहा है, उसके पीछे लग जाना, जो लग रहा है कि इसमें हमारा फ़ायदा होगा, उसमें खुद को निवेश कर देना, इसको थोड़ा हमें रोकना पड़ेगा, इसको थोड़ा हमें थामना पड़ेगा। जितने ही हम बेचैन हैं, जितने ही हम लालायित हैं सुख के लिए है, भले ही वो किसी भी स्तर का हो, भले ही वो हमें कोई एक उथला ही आराम क्यों ना पहुंचा रहा हो, उतना हम अपने आप को सच्चे सुख, हमारी असली अच्छाई, हमारी एक गहरी भलाई से दूर रखेंगे। हमें जो हमारे लिए सच में सही है वो मिल सकता है, लेकिन इस रास्ते में सबसे बड़ा जो कांटा है, जो इस रास्ते की हमारे लिए और जो हमारे लिए सही है उसके बीच में जो सबसे बड़ी रुकावट है, वो है ही हमारा ये अति उत्साहित, जल्दी और हड़बड़ी वाला स्वभाव। क्योंकि इंसान पहली बात तो जो सुख ढूंढ रहा है, जो अपनी अच्छाई ढूंढ रहा है, जो अपने लिए भलाई ढूंढ रहा है, उसका जो प्रेरक है, उसका जो ड्राइवर है, वो उसी के ही भीतर बैठा उसका दुख है, उसकी ही बेचैनी है, उसकी ही वो स्थिति है जिससे वो पूरी तरीके से खुश नहीं है, जिससे वो पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। उसी की ही असंतुष्टि, उसी की ही बेचैन स्थिति उसको बाहर की दिशा में दौड़ाती है, जहां वो अपने लिए कुछ अच्छा पाना चाह रहा है, जहां वो अपने लिए कुछ भला करना चाह रहा है, जहां वो खुद का भला करना चाह रहा है। तो हमें हमारी ही इस असंतुष्टि को, हमारी ही इस बेचैन मानसिक हालत को अगर एक पूरा और सही जवाब देना है, तो हम उसको सस्ते सुख, उथली अच्छाई और जो जिसके प्रति हम आकर्षित हो रहे हैं, उसको इस सब से चुप नहीं करा सकते।
क्योंकि जो सच में अपना भला चाह रहा है, जो अंदर से लालायित है एक सुख के लिए, एक गहरी शांति के लिए, जो घोर रूप से एक भीतरी असंतुष्टि में जी रहा है, वो कैसे छोटे सामान्य और प्रचलित सुखों की धारणाओं से अपने आप को शांत करा सकता है। कुछ अगर उसके अंदर एक गहरे रूप से अशांत है, बहुत ही असंतुष्ट है, तो उसका कहीं ना कहीं ये फर्ज बनता है खुद के प्रति, ये जिम्मेदारी बनती है खुद के प्रति कि वो छोटे सुखों में, उथली अच्छाइयों में अपने आप को शरण ना दे। क्योंकि अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो खुद के ही साथ गलत कर रहा है, खुद को ही वो एक धोखे में रख रहा है, और जो उसका वाकई में, जो उसके लिए वाकई में अच्छा है, जो उसका भला कर सकता है, जो उसके लिए सही है, वो उसको टाल रहा है, वो उसको और दूर धकेल रहा है। जितना हम अपने आप को एक ऊपरी संतुष्टि से चैन दिलाने की कोशिश करेंगे, अपने आप को सुखी रखने की कोशिश करेंगे, उतना ही जो असली सुख है हमारे लिए, जो असली चैन है, जिसकी ज़िंदगी में हमें सख्त ज़रूरत है, वो हमसे दूर होगा, वो उतना ही हमसे डिस्टेंस बना के रखेगा। और जब इंसान वाकई में अपना अच्छा पता लगाता है, वो समझ पाता है कि हाँ, उसका सच्चा स्वार्थ किसमें है, क्या है उसके लिए जो सही में फ़ायदेमंद है, तो वो पाता है कि जो उसके लिए फ़ायदेमंद है वो उसके पड़ोसी के लिए भी फ़ायदेमंद है। पहले उसे लग रहा था कि उसे बस अपना फ़ायदा ढूंढना है और उसको दूसरों से कोई मतलब नहीं है, उसके जो आसपास जो दुनिया है उससे उसे कोई काम नहीं है। लेकिन अगर वो अपने लिए एक मौलिक अच्छाई ढूंढ पाया है, अगर वो उसका पता लगा पाया है जो उसके लिए सच में सही है, तो उसे पता लगेगा, उसे ये समझ आ जाएगा कि भाई ये तो सबके लिए ही सही है, ये मेरे जानने वालों के लिए सही है, मेरे करीबी के लिए सही है, मेरे दोस्त के लिए सही है, मेरे माता पिता के लिए सही है, दुनिया में रह रहे हर जीव के लिए सही है, धरती के लिए सही है, आसमान के लिए सही है, पेड़ के लिए सही है, मिट्टी के लिए सही है। यही अच्छाई फिर हमें चाहिए है, जो अच्छाई सबको, हमारे ही पूरे वातावरण को, माहौल को
इंक्लूड करे, साथ में लाए। अगर हमें ये लगता है कि हमारा अच्छा हो जाएगा और जो हमसे अलग है, जो हमसे भिन्न है, जो बेसिकली मैं नहीं हूँ, तो मेरा सच में कोई अच्छा हो सकता है, तो ये हमारी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि जो वाकई में अच्छा होता है, जो वाकई में हमारे लिए भला होता है, हम पाएंगे कि वो फिर इंक्लूसिव होता है, वो सबको फिर साथ में लेकर चलता है, वो सबके लिए अच्छा होता है। इट इज़ गुड फॉर एवरीवन, पीरियड। इट इज़ नॉट ओनली गुड फॉर यू, इट इज़ गुड फॉर द इंटायर एग्जिस्टेंस। उससे पूरे अस्तित्व की भलाई होगी। और क्योंकि हमने अपनी भलाई का पता लगाया है, इसीलिए फिर जो भी हम करेंगे उससे सबका भला होगा, हमारा भला होगा। वो उस वहाँ ऐसा नहीं होता कि बस मैंने क्योंकि अपनी भलाई का पता लगा लिया है तो अब मेरा ही भला हो रहा है और किसी और का भला नहीं हो रहा, या किसी और को अब उससे हानि पहुंच रही है, उससे वातावरण को हानि पहुंच रही है, उससे कुछ लोगों को हानि पहुंच रही है, लेकिन ज़्यादा को फ़ायदा हो रहा है, उसमें मेजॉरिटी इज़ इन प्रॉफिट बट सम आर इन सम लॉस। ये इक्वेशन ही फॉल्सिफाई हो जाती है। क्योंकि जिसमें हमारा सच में फ़ायदा हो रहा है वो फिर एक लौती इकाई का फ़ायदा नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं पूरे ब्रह्मांड का ही फ़ायदा है। उसमें अस्तित्व का एक एक कण के लिए फिर भला है वो। ये होता है, ये होती है असली भलाई, ये होती है असली अच्छाई। इससे होता है फिर सबका फायदा, हर एक चीज का, हर कीट का, हर पतंगे का, हर जानवर का, हर इंसान का, हर पत्ते का, हर पेड़ का। ये है असली फायदा, ये है असली अच्छाई। जो सबको साथ लेकर चलती है। और यहीं जब हम सिर्फ अपने किसी माने हुए अच्छे रास्ते पर चलते हैं, सिर्फ हम अपनी मानी हुई किसी भलाई के पीछे भागते हैं, वहाँ हमें देखने को मिलेगा कि हमारी तो कोई भलाई हो ही नहीं रही, हमारे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, दूसरों के भी उससे कुछ अच्छा नहीं हो रहा। हमारे ही वातावरण में फिर कहीं ना कहीं उस चीज़ के पीछे भागने से कोई हानि हो रही है। अगर हम ध्यान से देखेंगे, थोड़ा गौर देंगे इस बात पर, तो हमें पता लगेगा जब हम अपना भला नहीं करते हैं तो हम अपने आसपास के वातावरण का, लोगों का, अपने रिश्तों में किसी का भी कोई भला नहीं कर रहे हैं। हमारी भलाई और जिस वातावरण का हिस्सा हैं हम, जिन रिश्तों से हम जुड़े हुए हैं, और वो बस कुछ रिश्ते नहीं हैं, पूरे अस्तित्व से ही हम जुड़े हुए हैं,
अगर हम अपना नुकसान कर रहे हैं तो हम वाकई में अस्तित्व का भी नुकसान कर रहे हैं, उसमें रह रहे हर जीव का नुकसान कर रहे हैं, अपने ही रिश्तों में नुकसान कर रहे हैं। हमसे ही सब कुछ बाहर निकलता है। अगर हम कुछ माने बैठे हैं, हमारा कुछ दावा है, हमारे कुछ भरोसे हैं जिनको हमने कभी जांचा नहीं है, तो उनसे जो भी निकलेगा वो हर जगह फैलेगा, फिर उसका सब पर असर होगा। हमें भले ही लगता हो कि हम एक सीमित इकाई हैं, कि हमारा तो हमारे ही जीवन से लेना देना है, लेकिन जब हम थोड़ा गहराई से देखते हैं, थोड़ा गौर से समझते हैं, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि हमारी हर एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है। और अगर हम कुछ हिलाते हैं, हम कोई अपनी बुराई करते हैं, हम कुछ अपने ही साथ अपना नुकसान करते हैं, खुद से ही डरे रहते हैं, तो यही फिर कड़ी उससे जुड़ी हर दूसरी चीज़ पर असर डालती है। उससे जुड़ी हर व्यवसाय, रिश्ता, इंसान, उसके आसपास का माहौल, सब पर वो असर डालेगा। हम खुद को मानते हों कुछ अलग, कुछ एक सेपरेट एंटिटी, कुछ एक भिन्न इकाई, लेकिन ये हमें बस ऊपरी तौर पे ही देखने को मिलता है। जितना हम गहरे रूप से अपने आप को समझेंगे, उतना ही हमें देखने को मिलेगा कि कैसे जो हम खुद को अलग मानते हैं, जो हम खुद को भिन्न मानते हैं, ये बस एक झूठ है जिसे हम जी रहे हैं। हमारी ही लालच, हमारी ही खुद के प्रति बेईमानी, फिर व्यापक रूप से समाज की बेईमानी, समाज का लालच बनती है। और हमें लगता है नहीं, क्योंकि समाज ऐसा है, क्योंकि हमारा माहौल ऐसा है, इसीलिए हम ऐसे हैं। मामला उल्टा है, क्योंकि हम ऐसे हैं इसीलिए समाज ऐसा बन गया है, इसीलिए माहौल ऐसा बन गया है। और फिर वही बेईमान माहौल, वही लालच से भरा हुआ माहौल फिर हम पर असर डालता है। और ये दोनों प्रक्रियाएं एक ही हैं, क्योंकि हमने अपने माहौल को, अपने समाज को ऐसा बनाया, तो फिर कहीं ना कहीं वो हमें और लालची, और डरा हुआ, और इच्छाओं से भरा हुआ बनाता है। असली स्वार्थी वही है जो सच में समझा है कि उसका स्वार्थ कहाँ पर है, जिसने किसी प्रचलित परिभाषा, मान्यता या धारणा को अपना स्वार्थ नहीं बना लिया है। मतलबी इंसान वही है जो अपने से ही एक गहरा मतलब रखता है। वो फिर खुद को धोखे में नहीं रखता, वो खुद से फिर झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उसे अपने आप से मतलब है। उसे खुद से ही, खुद को ही छल में रखना, खुद से ही फरेब करना बिल्कुल नापसंद होगा।
लेकिन हमारा तो उल्टा है। हम लगातार खुद से झूठ बोलते हैं, हम लगातार खुद को धोखा देते हैं, और इसीलिए जो हमारा स्वार्थ है उसमें कहीं कोई वाकई में हमारा स्वार्थ है नहीं। जो हम मानते हैं हमारे लिए अच्छा है, जो हम मानते हैं जिसमें हमारा भला है, उसमें कहीं हमारा कोई भला, कोई अच्छाई हमें देखने को ही नहीं मिलती। उसी मानी हुई अच्छाई और भलाई से हमारे साथ वो सब होता है जो बुरा और हमें ही हानि पहुंचाता है।